अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सौपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, पाठ 3, जरा मुस्कुराइए चुटकुले। बच्चों, हम पिछली बार चुटकुले समझ चुके हैं। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य कैसा होता है? अच्छा रहता है। हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। जो हमें चिंता होती है, तनाव होता है, वो सब दूर हो जाता है। मतलब जीवन में हमें हास्य को भी बहुत महत्व देना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय जिसमें हम पहले देखेंगे निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले हम परिच्छेद देखेंगे जिसमें से हम मुहावरे ढूंढेंगे और उसके बाद वह मुहावरे में से हम वाक्य प्रयोग करेंगे। देखो, रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। यहाँ पर आंखों का तारा यह मुहावरा हुआ। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। क्या आएगा? कमर कसना। यह भी एक मुहावरा हुआ। आगे देखें, जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। ईद का चांद जो है वह भी मुहावरा बनेगा। बहुत दिन बाद मिलना, जिसका मतलब होता है महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक जी की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। यह वाक्य में हमें दो मुहावरे मिलेंगे। एक है आस्तीन का सांप और दूसरा है नज़र चुराना। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला यह भी मुहावरा होगा, बहुत क्रोधित होना। तो बच्चों, चलो हम पहले मुहावरे के अर्थ देखें, फिर उनका वाक्य प्रयोग करेंगे। पहले हम देखें आँखों का तारा बहुत प्यारा। वाक्य देखें, मनीष अपनी माँ की आँखों का तारा है। आप वाक्य बना सकते हो। दूसरा देखें, कमर कसना मतलब होता है उसका अच्छी तरह तैयार होना। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य देखें, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। ईद का चांद होना, जिसका मतलब होता है बहुत दिन बाद मिलना। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य देखें हम, आजकल तो ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। आगे देखिए, आस्तीन का सांप, जिसका मतलब होता है कपटी मित्र। वाक्य देखें, मैंने रमेश पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। आगे देखेंगे, नज़र चुराना, जिसका मतलब किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। नज़र चुराना, किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य देखें हम, अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। आगे, आग बबूला होना, जिसका मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। वाक्य देखें, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। बच्चों, वाक्य आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो बनाकर। अब हम देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए।
जिसमें हमें दिया है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो यहाँ पर दादाजी की लिंग बदलाएगी, मतलब दादी हो जाएगी। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा देखें, एक आदमी ने मुझसे कहा। आदमी की जगह क्या हो जाएगा? औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। आगे देखो, लेखक कहानी लिख रहा है। तो जिसमें हमें क्या आएगा? लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मालकिन की जगह क्या आएगा? मालिक। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। नंबर 5 में देखें, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। मोर की जगह मोरनी हो जाएगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। आगे देखें नंबर 6, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। क्या हो जाएगा? जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। 7वां, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ का हो जाएगा सेठानी। सेठानी दुकान में बैठी है। नंबर 8, अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित का पंडिताइन हो जाएगा। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। लड़का का लड़की हो जाएगा। आगे देखें हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह, तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते? क्या आएगा? किराया। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? दूसरा देखें, मैं पत्थर से खाली जगह ठोक रहा था। तो क्या आएगा? कील। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। नंबर 3, कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। क्या आएगा? 1:30। मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। चौथी खाली जगह, रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई। तो रात को 11 आएगा खाली जगह में। 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।